नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे एवं घर में रह रहे होंगे। दोस्तों, मेरा शिक्षण से संबंधित पिछला जो वीडियो था वह अधिगम की विशेषता, विशेषकर वयस्क अधिगमकर्ता और हमारे जो किशोरावस्था के अधिगमकर्ता है उन दोनों की विशेषता के बारे में उसमें मैंने चर्चा किया था। लेकिन दोस्तों, उसमें मैंने यह भी कहा था कि हमारा जो अधिगमकर्ता की विशेषता होंगी वो 4 वीडियो में संपूर्ण होंगी। तो दोस्तों, जिसमें हमारा संज्ञानात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, इमोशनल अधिगम, जिसे हम संवेगात्मक अधिगम कहते हैं, तो इन सभी का वर्णन करना जरूरी है। तो आज जो हमारा वीडियो है वह है संज्ञानात्मक अधिगम अर्थात संज्ञानात्मक अधिगमकर्ता की विकास। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों में अर्थात अधिगमकर्ता में किशोरावस्था में कुछ विशेष परिवर्तनें होने लगती है। उन परिवर्तनों में सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य जो परिवर्तन है वह परिवर्तन हमारा उसके ज्ञान से संबंधित है, उसके अर्जन से संबंधित है, जो उनके भविष्य उन्मुखी विकास में, उनके व्यवहार परिवर्तन में सबसे मुख्य भूमिका में रहती हैं, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इन संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में उनकी जो मानसिक अभिवृत्ति होती है, मानसिक जो अभिक्षमता होती है, उसका सर्वप्रमुख स्थान होता है। इसमें अधिगमकर्ता की सबसे मुख्य जो उनकी आयु के संदर्भ में लिया गया है वो सबसे मुख्य है, जिसमें से जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसका चर्चा आज हम लोग करेंगे कि जीन प्याजे महोदय ने किस प्रकार किशोरावस्था में विद्यार्थियों के या अधिगमकर्ता के बालकों के जो संज्ञानात्मक विकास की बातें बताई हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह भी बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप लोग फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग कृपया पूरे वीडियो को देखें। साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत है कि किस प्रकार किशोरावस्था में बालकों में, बालिकाओं में परिवर्तन होता है, वो शारीरिक परिवर्तन हो चाहे मानसिक परिवर्तन हो, उसके बारे में सबसे पहले हम सभी जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास वह मानसिक प्रक्रिया है या क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान का अर्जन होता है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास चाहे वो किशोरावस्था में हो चाहे युवावस्था में हो, हमेशा ज्ञान का अर्जन जो है हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है कि संज्ञानात्मक जो विकास है वो मानसिक प्रक्रिया और क्रिया से संबंधित है। संज्ञान शब्द का अर्थात संज्ञानात्मक विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु महोदय द्वारा किया गया। साथ ही साथ इसमें अधिगम और चिंतन की व्याख्या के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि एक विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है, उसकी चिंतन की क्या क्षमता है, उसके अर्जन की क्या क्षमता है, उसी पर निर्भर करता है हमारा संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम लोग जानना या ज्ञान का अर्जन कहते हैं। संज्ञान सभी मानसिक योग्यताओं का समूह है जो ज्ञान से संबंधित प्रक्रिया है। संज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की विशेषताओं को शामिल करते हैं। चेतन यानी कि एक मस्तिष्क की सोचने की क्षमता, अचेतन मतलब उस मस्तिष्क की सोचने की जो अक्षमता है, जो वह सोच नहीं पाता है, वही हमारा चेतन और अचेतन है। मूर्त और अमूर्त। मूर्त का तात्पर्य है कि हमारे जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, अर्थात अधिगमकर्ता विद्यार्थी जो है उसके सामने जो दृष्टिगत होती है, प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है उसके बारे में उनका क्या संज्ञान है, और जो दिखाई नहीं देती है उनके बारे में, जिसे हम अमूर्त कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं, उनके बारे में क्या संज्ञान है। तो संज्ञान के माध्यम से क्या होता है कि मूर्त, अमूर्त, चेतन, अचेतन सभी प्रकार के नए ज्ञानों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, विशेषकर नेट के एग्जाम में, कि आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि अधिगम में संज्ञान की क्या भूमिका, अर्थात संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इनका मत प्रस्तुत किया, और सबसे पहले संज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो सबसे पहले अरस्तु महोदय ने किया, और हम लोग को पढ़ना है अधिगम में संज्ञानात्मक का विकास का भूमिका, और
जीन पियाजे महोदय द्वारा जो सिद्धांत है उनका। तो चलिए शुरू करते हैं आगे हम लोग कि अधिगम में संज्ञानात्मक विकास की भूमिका क्या है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को मजबूत करना है। यानी कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो संबंध है शिक्षण के क्रम में, वो जो संबंध है उसको कैसे मजबूत करे शिक्षण अधिगम में, यानी कि टीचर और स्टूडेंट का संबंध को किस प्रकार मजबूत करे, यह संज्ञानात्मक विकास अच्छा से हमें सिखाती है। साथ ही साथ मानव के व्यवहार, बालकों के व्यवहार परिवर्तन में भी संज्ञानात्मक विकास का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि मानव के मस्तिष्क की चेतना जब तक जागृत रहेगी तभी तक मानव व्यवहार अच्छे तरीके से कर पाएगा। साथ ही साथ क्या और कैसे के रूप में हम परिभाषित इसलिए करते हैं क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं अर्थात जो बालक होते हैं, चाहे वो किशोरावस्था के हो चाहे युवावस्था के व्यक्ति हो, उन दोनों में क्या और कैसे को जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक उनका संज्ञानात्मक विकास सही रूप से नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी में, विशेषकर भूगोल के क्षेत्र में, हम लोग पांच तरीकों का अध्ययन करते हैं जिसे हम लोग टीचिंग में भी इन्वॉल्व करते हैं। क्या, कैसे, क्यों, किससे और किसके लिए। तो ये जो टर्म है कहीं ना कहीं हमारा अधिगम का सबसे मुख्य टर्म है, जो हमें शिक्षण में भी मददगार साबित होता है और भूगोल के अनुसंधान के क्षेत्र में भी मददगार साबित होता है। साथ ही साथ सूचना को प्रयोग में लाने के लिए जो भी हमारे पास सूचना है उसको हम किस प्रकार सामने रखते हैं, यह भी हमारा संज्ञानात्मक विकास की ही भूमिका है। और हम अपना स्किल को किस प्रकार डेवलप करते हैं, अर्जन करते हैं, यह भी हमारा जो है कौशल अर्जन से संबंधित है। स्किल को डेवलपमेंट में शिक्षण के क्षेत्र में अधिगमकर्ता के लिए काफ़ी जरूरी कदम हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञानात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है मानव के मस्तिष्क मनोवैज्ञानिक क्रिया है जो उनकी ज्ञान अर्जन से संबंधित है। संज्ञान में संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, धारणा, पुनः स्मरण, समस्या समाधान, चिंतन, तर्क जैसे मानसिक क्रियाएं शामिल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा संज्ञान है संज्ञानात्मक विकास, उसमें प्रत्यक्षीकरण जो सामने प्रकट होता है, कल्पना जो हम सोच सकते हैं, धारणा जिसे हम उस कल्पना के स्वरूप को विस्तृत कर सकते हैं, फिर पुनः स्मरण कर सकते हैं, फिर जो हमारे पास समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं और चिंतन लगा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट हम तर्क कर सकते हैं। यही सभी मानसिक क्रिया हमारे ज्ञानात्मक विकास में शामिल है। और यह जो संज्ञानात्मक विकास है इन सभी का वर्णन जीन पियाजे के सिद्धांत में महत्वपूर्ण वर्णन उल्लेखित है। तो आगे शुरू करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग कि जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कैसे स्पष्ट किया। तो सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि जीन पियाजे महोदय एक जंतु वैज्ञानिक थे। उनका जन्म जो हुआ था 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने कहा था कि संज्ञान विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक द्वारा चाही गई अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचने की निश्चित प्रकृति है। यानी कि एक निश्चित चाह इच्छा के द्वारा वह दूसरी इच्छा तक किस प्रकार टर्म करता है, किस प्रकार वो कंडक्ट होता है और किस प्रकार वो कन्वर्ट हो जाता है, पहुंचता है, यह हमारा जो है जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रतीत होता है। साथ ही साथ जीन पियाजे महोदय ने सबसे प्रमुख जो सिद्धांत को स्पष्ट किया है वह है बच्चों के साथ प्रेक्षण विच्छेदन प्रयोग करते हुए ज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट किया। विशेषकर ये इन्होंने बच्चों को ध्यान में रखकर उसके शैक्षणिक प्रतिपादन सिद्धांतों के प्रतिपादन को ध्यान में रखकर उन्होंने स्पष्ट किया है। साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि जो जीन पियाजे महोदय हैं उनका जो सिद्धांत है वह जो है कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की व्याख्या में आवश्यक हो जाती है, जो इस प्रकार जैसे अनुकूलन, इक्विलिब्रेशन यानी कि जिसमें हम लोग कहते हैं सामंजस्य स्थापित करना, फिर कह सकते हैं संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया, स्कीमा और विकेंद्रीकरण। यह जो है एक कुछ महत्वपूर्ण संकल्पना है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाला है कि जीन पियाजे जो हम संभावित कर सकते हैं कि जीन पियाजे महोदय द्वारा कौन से ऐसे महत्वपूर्ण संकल्पना के बारे में बात किया गया जो उनके सिद्धांत में उल्लेखित है, विशेषकर किशोरावस्था के बच्चों के लिए और युवावस्था के व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो है अनुकूलन है, इक्विलिब्रेशन है, संरक्षण है, संज्ञानात्मक संरचना है, मानसिक संक्रिया, स्कीमा, विकेंद्रीकरण, ये जो टर्म है इसको याद रखना काफ़ी जरूरी हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं कि जीन पियाजे महोदय ने अपने बच्चों को ही लेकर सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना को देने का कोशिश किया और उनके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का कोशिश किया और विस्तृत व्याख्या भी किया है।
तो दोस्तों, जिन पियाजे महोदय ने बालक के मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों और प्रकरणों को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए 15 पुस्तक की रचना इन्होंने की है, जो 1923 से लेकर 1976 तक लगातार है। इन पुस्तकों को आप लोग नोट डाउन करके याद कर लें, ताकि अगर कहीं से इस पुस्तक के बारे में चर्चा आती है तो आप लोग आसानी से इसका नाम और इन कौन विद्वान लिखे हैं इनके बारे में ध्यान रखें। तो यह सबसे जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो है हमारा 5th नंबर, द ओरिजिन इंटेलिजेंस इन द चाइल्ड। इन पुस्तकों को हमेशा प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग सभी पुस्तकों के बारे में जान लें, चर्चा कर लें। आगे है दोस्तों, आगे जो हमारा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने बालकों में संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि हमारा जो 4 अवस्था है किस प्रकार बालकों में प्रदर्शित होती हैं, और वह 4 अवस्था जो है सबसे प्रमुख है संवेदी और पेशी अवस्था, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था या वयस्कावस्था के प्रारंभ तक। ये जो 4 अवस्था है इनका फिर उपविभाग किया गया है, उन्हीं के आधार पर इनकी विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला जो अवस्था है संवेदीय पेशी अवस्था, यह वर्ष जन्म से लेकर 2 वर्षों तक चलती है। इसके 6 उप अवस्थाएं हैं। पहली जो उप अवस्था है इनको कहते हैं प्रवृत्ति क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिक एक्टिविटीज। यह जन्म से 30 दिनों तक गतिशील होता है। कितना दिनों तक गतिशील होता है? ये जन्म से 30 दिनों तक ये जो है गतिशील रहता है, और इसमें बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं ही करता है। इस प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने की प्रतिवर्तता सबसे प्रबल होती है। कहने का मतलब है कि जन्म से 30 दिन तक बच्चे सिर्फ और सिर्फ कोई भी खाने की वस्तुओं को चूसने की प्रतिवर्तता को ही ध्यान में रखता है, उसके अलावा उनका विकास दूसरा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी अवस्था जो है वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इस जिसे हम क्या कहते हैं कि स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कल रिएक्शन। यह अवस्था 1 से लेकर 4 माह तक है। इस अवस्थाओं में शिशुओं की प्रतिवर्ती क्रियाओं, उनकी अनुभूति और कुछ हद तक परिवर्तित हो जाती है। वह कुछ न कुछ दोहराने लगता है, सीखने लगता है, और वो कोऑर्डिनेट भी करने लगता है कि वो जो दोहराने लगता है कि एक ही चीज़ को बार बार करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इनका जो प्रमुख है सर्कल कहा गया है। उसको प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो वृत्तीय प्रतिकर सर्कल कब आता है कि एक जो अनुभूति उसमें आया है 30 दिन तक, वही अनुभूति 4था महीना तक वो निरंतर सीखने का प्रयास करता है और करते रहता है, इसलिए इसे दोहराने का प्रयास करता है, जो द्वितीय अवस्था में यह उल्लेखनीय है। तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि प्रतिक्रियाओं की अवस्था में उनका जो जन्म से कितने दिन तक होता है उसमें कौन सी प्रतिक्रिया करती है, तो जन्म से कितने दिन तक होता है, कौन सी प्रतिक्रिया करते, किस प्रकार का कार्य बच्चे करने के लिए प्रारंभ होते हैं, इनके बारे में इसमें विशेषताओं को ही ध्यान में रखना है। बाकी इसमें जो है टॉपिक में आपको विशेष दूसरा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। जो एग्जाम के व्यूज है उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आगे जो हमारा गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं का अवस्था, यह 4 महीना से लेकर 8 महीने तक होता है, जिसमें शिशु क्या करता है, वस्तुओं को उलटने पलटने चूसने से अधिक ध्यान देता है, न कि शरीर की प्रतिक्रियाओं के। अब इसमें भी क्या है, बच्चों में शरीर की गतिविधियां विकास नहीं करते 8 महीना तक। इसमें क्या होता है कि उलटने पलटने और छूने की प्रक्रिया को ही ज़्यादातर ध्यान देता है, और कुछ कुछ क्रिया जो है जैसे सुनना, मनोरंजन, जिसमें उसको ज़्यादा लगता है उसको बार बार कराने अनुक्रिया करने के लिए दोहराता है। इसीलिए इसका नाम जो गौण वृत्तीय, यानी कि प्रमुख वृत्तीय से ये थोड़ा सा कम दोहराव करता है, इसलिए इसे गौण वृत्तीय कहते हैं। आगे हमारा गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था। यह अवस्था 8 महीना से लेकर 12 महीना तक चलती है, जिसमें बालक क्या करता है कि उद्देश्य उस उद्देश्य तक पहुंचने का साधन है जिसमें अंतर प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब है कि बालक क्या करता है कि 2 वस्तुओं में अंतर करना प्रारंभ कर देता है, कि जैसे कि समझ सकते हैं कि यदि कोई खिलौने छिपा देता है तो वह उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाकर खोज जारी रखता है। कहने का तात्पर्य कि जब एक बच्चे द्वारा एक ही वस्तु को निरंतर ध्यान में रखा जाता है जो गौण वृत्तीय में होता है, लेकिन जब उसी गौण स्कीमेटा में वह पहुंचता है 12 महीना तक, तो वह बच्चा क्या करता है कि उस वस्तु को खोजने लगता है और इधर उधर वह उसका जो दिमाग है, उसकी जो संज्ञानात्मक विकास है, धीरे धीरे वो क्या होता है कि
वयस्कों की तरह होने का और अनुकरण करने का प्रारंभ करने का कोशिश करता है। इस अवधि में जो बच्चे स्कीमा सीखते हैं उनका वे एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में सामान्यीकरण भी प्रारंभ कर देते हैं कि उनको ये समझ में आने लगता है कि जो हमारा वस्तु है उन्हें किन्हीं ने किन्हीं छुपा दिया है, जिसको हमको चाहना होता है, जिसे हमको आवश्यकता है। पांचवी जो है हमारा वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यह जो अवस्था है 12 से 18 महीने की अवधि तक होता है। इस अवस्था में जो बालक वह वस्तुओं को, गुणों को प्रयास और त्रुटि के विधि से, यानी कि जो वस्तु हम यूज कर रहे हैं, बालक जो वस्तु ये यूज कर रहे हैं उनकी त्रुटि क्या है, उनके जो फायदे क्या है, लाभ क्या है, उसको कैसे हम ट्रायल कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को सीखने लगते हैं। लेकिन शारीरिक अभिरुचि अभी तक क्या होता है उसकी कमज़ोर होती है। इसीलिए क्या है कि स्वयं वस्तुओं को लेकर सीखने का प्रयोग करता है वह बच्चा। और साथ ही साथ इस अवस्था में भी उनमें बच्चों में, विशेषकर बच्चों में, वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी के जो उत्सुकता है वो चेंजमेंट नहीं आती है। साथ ही साथ बालकों में उत्सुकता अभिप्रेरक अधिक प्रवृत्त होने लगता है और वस्तु को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति भी अधिक हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि अधिक प्रवृत्ति हो जाती है, कि पहले की तुलना में उनके बालक की जो उत्सुकता होती है, यहाँ पे शारीरिक क्रिया का बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ उत्सुकता, उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बात हो रहा है, या संज्ञान सोचने का जो क्षमता होने लगती है, इसीलिए उत्सुकता का जो विकास होने लगता है। साथ ही साथ जो अगला लास्ट जो छठा उपविभाग है उसमें है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज करने की अवस्था। इसमें जो बालक होते हैं वो होते हैं आपके 18 से 24 माह तक, यानी 2 साल के बालक हो जाते हैं। तो और इसमें क्या होते हैं कि आपके बालक जो है वस्तुओं को चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया भी प्रारंभ कर देता है कि वह वस्तु उसके लिए कितने फायदेमंद है। साथ ही साथ वह सीधे तौर पर दृष्टिगोचर नहीं होती है, बल्कि वह गुण की स्थायित्व कहा जाता है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास में हम समझ सकते हैं कि जो 2 वर्ष तक बच्चे होते हैं कितने उनके शारीरिक वृद्धि होती है और उनके साथ साथ संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि वो वस्तुओं को देखने से लेकर उसमें संज्ञानात्मक विकास, उसको अपने अपनत्व का भावना वस्तु में आने लगती है, वो दोहराने लगता है, कार्य को बार बार दोहराने का प्रयास करता है। लेकिन अभी तक वो उसका जो शारीरिक विकास के क्रम में जो उनका शरीर का जो उलटने पलटने की अवस्था अभी तक कोई वृद्धि नहीं होती है। यह हमारा संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे महोदय द्वारा दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, लेकिन इसी से संबंधित जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसको हम आगे दूसरे वीडियो में, उनका जो 2 अवस्था और हैं उनको हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।